अंकुर, कौन अंकुर? तो अंकुर कहाँ था कल? मतलब आज नहीं है। तो कल भी तो नहीं आया था। अच्छा कल आया था, कोई नहीं, कोई इशू नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? संविधान। तो संविधान क्या था कि संविधान को पहले तो हम शुरू किए थे कि संविधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा ऑड लगेगा पर ये ऑड नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रिवाइज जब करेंगे ना तो दिमाग एकदम सेट हो जाएगा, एक क्रोनोलॉजी बन जाएगी कि हाँ कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो संविधान, संविधान के डेफिनेशन कोई बताएगा? तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है, लिखित का मतलब लिखा हुआ है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। अगर संविधान नहीं होगा तो क्या देश चलाना संभव होगा? नहीं। हर चीज के लिए, यानी कि कोई संस्था चलानी हो, चाहे घर ही चलाना हो, तो कुछ ना कुछ कायदे कानून होते, कुछ नियम होते हैं, भले ही वो लिखे ना हो। तो ऐसे ही देश को चलाना है तो एक नियम चाहिए हमारे पास। अच्छा, अगर ये नियम नहीं है तो फिर समस्या यही होगी कि व्यवस्था सही से नहीं संचालित हो पाएगी, अराजकता आ जाएगी। अराजकता का मतलब है कि युद्ध हो सकता है कि एक दूसरे का कोई सर फोड़ दे, कि क्योंकि कोई कानून नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा तो पुलिस नहीं रहेगी, तो शक्ति किसके पास रहेगी? तो ये समस्या आएगी। तो संविधान है क्या? संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। संविधान, जिस देश का संचालन अगर संविधान के अनुसार हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस देश का सर्वोच्च कानून ही क्या होगा? संविधान होगा। तो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्या होता है? संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा कानून क्या होगा? संविधान होगा। भारत के संदर्भ में भी भारत का सबसे बड़ा कानून संविधान, क्योंकि जो बातें इसमें लिखी गई है उसी के आधार पर भारत में नियम कानून बनते हैं। संसद किसके आधार पर काम करती है? संविधान के आधार पर। न्यायपालिका किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति भी किसके आधार पर? संविधान के आधार पर। ये संविधान से इतर काम कर ही नहीं सकते हैं, यानी संविधान से बाहर काम कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, व्यवहारिक रूप अलग है जो अभी प्रोटेस्ट के रूप में दिख रहा है, वो अलग चीज हो जाती है। तो संविधान लिखित दस्तावेज है। अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा, पूरा बल्क में है, इतना भारी भरकम है जैसे लगता है कि अगर, अब वो भी इतना भाषा का जो उसमें प्रयोग किया गया है वो टफ है, क्योंकि जो लिखने वाले थे संविधान को और संविधान निर्माता जो थे उसमें जितने लोग बैठते थे सारे के सारे क्या थे? एडवोकेट थे, बैरिस्टर थे। और वकीलों की भाषा कैसी होगी? संवैधानिक होगी, बिल्कुल कानूनी होगी। कानूनी दाव पेच वो भाषा हमें समझ में नहीं आती है, तो आसान भाषा नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी भाषा क्या है? टफ है, सबको आसानी से समझ में नहीं आता है। विश्व का सबसे छोटा संविधान? अमेरिका का संविधान। उसमें एक शब्द लिखा होगा लिखित संविधान। तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का संविधान। तीसरा, अलिखित संविधान इंग्लैंड का संविधान है, अलिखित संविधान है। ठीक है, फिर उसके बाद चर्चा किए थे कि सरकार के कितने ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और न्यायपालिका जिसे जुडिशरी कहते हैं। विधायिका करती क्या है? हाँ, कानून बनाती है, लॉ बनाती है, अधिनियम बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है? उसको कार्य में लाती है, उसको लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? वो जांच करती है, निर्णय देती है कि जो कानून बना है क्या वो संविधान के हिसाब से है कि नहीं है। अब संविधान के हिसाब से नहीं होगा तो उस कानून को न्यायपालिका क्या करेगी? रद्द कर देगी। उस कानून को न्यायपालिका रद्द कर देगी। भारत में न्यायपालिका कौन कौन सी? सबसे निचली अदालत को क्या कहते हैं? अधीनस्थ कहते हैं। ऐसे ऊपर जस्ट उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहते हैं। और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। तो सबसे ऊपर वाली न्यायालय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। जरूरी है कि ये यहीं पे हो?
जरूरी है क्या ऐसा? क्या हम उसको वहां से हटा सकते हैं क्या? संविधान में लिख दिया गया है कि कहाँ होगी, लिखा गया कि वो दिल्ली में ही होगी। इसका मतलब है कि उसका पार्ट हम भले ही बना सकते हैं लेकिन दिल्ली से हटा नहीं सकते। अगर हटाना हो तब संविधान में वो शब्द हटाना पड़ेगा जहां पे लिखा गया कि दिल्ली, यानी लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय कहां पे होगी, दिल्ली में होगी। और जब न्यू दिल्ली में लिखा गया है इसका मतलब है कि उसको हटाना इतना आसान नहीं है। आप अगर आपकी इच्छा हुई, सरकार में आ गए या न्यायपालिका में पहुंच गए, आप सोच रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि न्यायपालिका को वहां से हटाकर मऊ में सेट कर देते हैं, है ना, इसी में, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम तो होते नहीं है ना ही सरकारी लोग हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। पहले पूरा पार्लियामेंट में संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान में जब तक वो शब्द हटाएंगे नहीं तब तक वो आएगा नहीं। क्या संशोधन करना आसान है? नहीं, आसान नहीं है, बहुत टफ है संशोधन करना। तो ये चीज, उसके बाद देखे थे कि ये जो नियम या कानून बन रहे हैं इसको लागू कौन करेगा? ग्रास रूट पे या ग्राउंड लेवल पर कौन लागू करता है? क्या नेता जो नियम बनाए हैं तुरंत वही लागू करते हैं या वो किसी की मदद लेते हैं? तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, जितने भी हैं, ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी ही क्या करते हैं, उस चीज को लागू करते हैं। जिले में आदेश कौन देता है? डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देता है। इसका मतलब है कि जितने कानून केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से इशू होते हैं, लागू कौन करता होगा? आईएएस। आईएएस के नीचे सारे के सारे अधिकारी, किसी एक जिले में जितने अधिकारी होंगे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी हो, चाहे राजस्व विभाग का हो, चाहे पुलिस विभाग का, वो किसके अंडर में आ जाते हैं? सब डीएम के अंडर में आ जाते हैं। इसीलिए लोग बनना क्या चाहते हैं? डीएम। इतनी पावर होती है, इतनी पावर कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, है ना। रातों रात अगर जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन किस्मत बदल जाती है। हाँ, उस दिन अगर आप रोड छाप है, रोड छाप से सीधा पहुंच जाते हैं कि आप तो 5 स्टार वाले हैं, है ना, मामूली इंसान नहीं है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ये कुछ संस्थाएं होती हैं, यही ना, संस्थाएं। अब पूरा क्रोनोलॉजी बन रही होगी क्योंकि 3 दिन से यही चीज चल रहा है। तो संस्थाएं होती हैं और संस्थाएं ये करती क्या है? उस कानून को लागू करती हैं। तो कैसी संस्था होती है? एक संवैधानिक संस्था और दूसरी गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्स्टिट्यूशनल। और गैर संवैधानिक को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहेंगे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो संवैधानिक संस्था और दूसरा गैर संवैधानिक संस्था। क्लास में बस जिंदा रहना है, याद कराना हमारा काम है ना। सारा रटा होगा, जियोग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, साइंस भी होगा, सारा का सारा रटा होगा, बस यहाँ पे फोकस रहना है। संविधान में जब संवैधानिक संस्था की बात करते हैं तो कैसी संस्था को हम संवैधानिक संस्था कहेंगे? कौन सी संस्था जो है वो संवैधानिक संस्था कहलाएंगी? जिनका उल्लेख कहाँ पर है? संविधान में। यानी संविधान में लिख दिया गया है कि ये संस्था होनी चाहिए, तो ये संस्था होगी। तो वैसी संस्था जैसे उदाहरण वित्त आयोग। वित्त आयोग करती क्या है? तो ये जो सरकार को टैक्स मिलता है इसका बंटवारा करती है, किस राज्य को कितना टैक्स दिया जाएगा, वो पैसा कहां तक जाएगा। वित्त आयोग। अनुच्छेद बताना है, कौन सा अनुच्छेद है? 280। उसके बाद एक और आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूपीएससी। फुल फॉर्म कोई बताएगा? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अनुच्छेद कौन सा है इसका? आर्टिकल 315। 395 टोटल अनुच्छेद हैं और वो सारे के सारे रट जाएंगे। 395 का मतलब 395, एक अनुच्छेद बचेगा नहीं। यूपीएससी। एक और देख लेते हैं, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग। अच्छा, चुनाव आयोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 में है ना। तो चुनाव आयोग, भारत में एक चुनाव आयोग है जो चुनाव कराएगा। किसका चुनाव कराएगा? तो जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। इसी का संवैधानिक है ना,